आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। सपोज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी हुई इसलिए हम सी ऐड करते हैं। अब इंटीग्रेशन में हमें लिमिट दे रखी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस तरह के इंटीग्रेशन कहलाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दी होती है। लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट इज बी। फॉर्मूला रिमेन्स सेम। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स हो गया। अब लिमिट्स लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट इस तरह से लगाएंगे। इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम एक्स की जगह रखेंगे अपर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट है बी, तो एक्स की जगह बी, तो ये हो गया एफ बी माइनस फिर एक्स की जगह रखेंगे ए, तो इसका सॉल्यूशन हो गया एफ बी माइनस एफ ए। सपोज हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना है तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाय 3। अब ब्रैकेट लगा के लिमिट्स लगा दो। अब लिमिट लगाने से पहले हम क्या है, जो कांस्टेंट है 1/3 इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकाल लिया टी क्यूब और लिमिट हो गई 0 to 1। इसको सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, टी की जगह पहले रखेंगे 1, फिर माइनस, फिर टी की जगह रखेंगे 0। तो ये जाएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 0 क्यूब भी 0, तो रिजल्ट आ गया 1/3। अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करना पड़ेगा। पुट log x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करते हैं तो हमें क्या है, चेंज इन लिमिट निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ये फंक्शन है x का, तो ये लिमिट है x की। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद फंक्शन हो जाएगा t का, तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी t की। अब लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो t कितना होगा ये निकालना है। तो t इज इक्वल टू लॉग एक्स माना है, तो इसमें x की जगह 1 रख देंगे। जब x इज इक्वल टू 1 है तो t हो जाएगा log 1 दैट इज 0। इसी तरह से अपर लिमिट है 3, तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, इसके अंदर x की जगह 3 रख दो, 3 इज इक्वल टू आ गया log 3। तो ये वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा cos t dt, ये इसको t रखा, dx बाई एक्स dx dt, और लिमिट हो गई 0 to log 3। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, फिर लिमिट लगा दो। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो t की जगह पहले अपर लिमिट, तो t की जगह रखेंगे log 3 sin log 3 माइनस फिर t की जगह 0 रखेंगे तो sin 0। sin 0 इज 0, तो ये रिजल्ट आ गया sin log 3। तो डेफिनेट इंटीग्रल में c कभी भी नहीं लगता है क्योंकि हमें लिमिट दे रखी है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी होगी, इनका प्रूफ नेसेसरी नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्ट सवालों में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इस वेरिएबल एक्स की जगह हम वेरिएबल टी रख दे तो इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। तो एक्स की जगह हमने वेरिएबल रख दिया टी, तो डेफिनेट इंटीग्रल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टी की जगह आप चाहे तो यू भी लिख सकते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टी सेकेंड है कि यदि हम ये लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो इंटीग्रेशन साइन माइनस हो जाता है। तो ए टू बी ये लिमिट है, तो इसको इंटरचेंज करें तो बी टू ए हो जाएगा और इधर माइनस साइन हो जाएगा। इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे। प्रॉपर्टी थर्ड, इसमें क्या होता है, ए टू बी ये जो लिमिट्स है इसको दो इंटीग्रल में हम तोड़ रहे हैं। तो ए और बी के बीच में कोई नंबर ले रहे हैं हम सी, तो सी कैसा है, ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो पहली लिमिट हो जाएगी ए टू सी, दूसरी हो जाएगी सी टू बी। तो इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में तोड़ रहे हैं। पहली लिमिट है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो जब एक इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन में तोड़ना होता है तो हम लिमिट्स को तोड़ रहे हैं यहाँ पर। नाउ प्रॉपर्टी फोर में क्या होता है, लोअर लिमिट 0 होती है एंड अपर लिमिट इज ए। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि x, ये फंक्शन के अंदर जो x आ रहा है इसको हम a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 कब लगती है, जब लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज a। और क्या करना होता है, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम सवालों में इसको बार बार यूज करेंगे। नाउ प्रॉपर्टी फिफ्थ में लिमिट्स होती है माइनस a टू a। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी कब, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, यानी फंक्शन ऑड हो।
और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। प्रॉपर्टी 6 है में है लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2a, तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन 0 होगा कब, जबकि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। इसी तरह से यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो प्लस एफ एक्स हो, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट्स यहाँ पे थी 0 टू 2a और कन्वर्ट हो गई 0 टू a। तो जब अपर लिमिट को आधा करना होता है तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने इस इंटीग्रेशन को i मान लिया, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/2। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट है π/2, इसको हम a कहते हैं। तो फंक्शन हमारा कौन सा है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला। इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x आ रहा है उसको हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स या a माइनस एक्स। तो a की जगह π/2। तो इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह रखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो ये रख दिया हमने। इसके बाद साइन π/2 माइनस एक्स होता है cos x एंड और cos π/2 माइनस होता है sin x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एंड i प्लस आई इज 2i। अब इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट सेम है, इसलिए हम इन इंटीग्रल को कंबाइन करके लिखेंगे। तो एक बार इंटीग्रल साइन, एक बार dx, और इन दोनों फंक्शन को लिख लेंगे। फिर एलसीएम लिया तो यहाँ तक आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया। तो ये बचा 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फिर लिमिट लगा दो 0 टू π/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जगह रखना पड़ेगा पहले π/2 माइनस, फिर x की जगह रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू आ गया π/2, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। तो इस तरह के सवाल लगभग हर साल आते हैं, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसी तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, प्रॉपर्टी 4 लगा करके, जैसा भी बताया बिल्कुल उसी तरह से करना है आप लोगों को। ये आप लोग खुद करेंगे। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, tan x की जगह रखेंगे sin x अपॉन cos x। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी 4 लगा करके प्रूव करोगे तो ये भी π/4 हो जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा s इज इक्वल टू a sin थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन देंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब चेंज इन लिमिट निकालें, तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो थीटा कितना है ये निकालना है। तो x इज इक्वल टू a sin थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर रखें हम, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0, तो विच इज इक्वल टू 0। इसी अपर लिमिट है x इज इक्वल टू a, तो जब x इज इक्वल टू a है तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स a/a। तो a/a हो जाएगा 1 और साइन इनवर्स 1 इज π/2। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट इसमें हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, क्योंकि a इधर से भी कॉमन निकल जाएगा, नीचे से भी निकल जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगेन आप इसको प्रॉपर्टी 4 लगा करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आगे आप लोगों को खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको कह देंगे, सबसे पहले कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें इसको मान लिया हमने i, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी 4 में अगेन हम वही करते हैं कि ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जहां जहां x आ रहा है उसको हम π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अपर लिमिट इज π/4, तो π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके अंदर tan π/4 माइनस एक्स में tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। tan π/4 होता है 1, तो ये 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब इधर tan x और माइनस tan x आपस में कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ गया log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो log a अपॉन b का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। इसको सिंप्लीफाई कराते यहाँ तक आ गया। अब log 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन में log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रेशन के साइन बाहर ले लेंगे। तो ये आ गया 0 to π/4 1 dx। और ये log 1 प्लस 10x इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी जगह लिख सकते हैं i। तो ये हो जाएगा i और log 2 बाहर आ जाएगा, तो 0 to π/4 1 dx एंड माइनस i। इस i को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू ये आ जाएगा log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दो 0 to π/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा π/4 माइनस 0। तो 2i इज इक्वल टू आ गया π/4 log 2, देखो i इज इक्वल टू π/8 log 2। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी 4 से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, तो ये भी इस पहले वाले सवाल की जैसी हो जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा x इज इक्वल टू tan थीटा, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब x इज इक्वल टू है tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। अब चेंज इन लिमिट निकालनी है, तो लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 0। इसके अंदर हम x की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसके अंदर x की जगह 1 रख देंगे, एंड tan इनवर्स 1 इज π/4। तो ये वाला इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम जानते हैं होता है sec स्क्वायर थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। तो जिस तरह से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, बिल्कुल उसी तरह से अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा π/8 log 2। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे लिमिट क्या आ रही है, -a to a। तो इसमें हमें लगानी पड़ेगी -a to a, इसमें लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 में क्या होता है, यदि f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx हो तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 0। ये है प्रॉपर्टी 5। और f ऑफ -x इज इक्वल टू fx है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 0 to a। तो ये फंक्शन, अब fx क्या है यहाँ पे, ये वाला फंक्शन है, तो ये हमारा fx है। अब हम f ऑफ -x निकालेंगे, तो इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x आ रहा है उसको -x से रिप्लेस करेंगे, तो -x से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। अब -x की पावर 3 हो जाएगा -x³। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 3 जब भी विषम संख्या होती है तो होता है -1। इसी तरह से -x की पावर 2 हो जाएगा +x²। तो सिंप्लीफाई करा तो ये x², ये भी x² और ये हो गया -x³। अब ये वाली चीज क्या हो गई, ये हो गई fx। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि f ऑफ -x आ गया -fx। ये इसलिए प्रॉपर्टी 5 से, ये प्रॉपर्टी 5 हमारी, तो प्रॉपर्टी 5 से हम कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 0। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x। तो अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, तो प्रॉपर लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/2। तो प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो जहां जहां इस फंक्शन में x आ रहा है उसकी जगह हम रखेंगे π/2 माइनस x, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर ऐड करके आ जाएगा, तो उससे आ गया 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तरह के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं।